कहानी है एक गरीब मोची की जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मोची के घर की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं यहाँ इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं अपनी मोचीगिरी का काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लूंगा, जिससे हमारे घर की हालात ठीक हो जाएंगे। क्यों? वहाँ के लोगों के जूते चप्पल ज्यादा टूटे हैं क्या, जो आपको वहाँ पर जाकर मोचीगिरी करनी है? अरे अपनी मातृभूमि में रहकर भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। मोची ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और वह अगले दिन ही दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शाम तक वह दूसरे गांव के बाजार में पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर दूसरे मोचियों ने अपना बहुत सारा दुकान लगाया हुआ था। अरे बाप रे! यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे मोचियों ने अपना दुकान लगाया है। लगता है यहाँ भी मेरा काम नहीं बनेगा। लेकिन मैं घर भी तो वापस नहीं जा सकता। मुझे कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना ही होगा। मोची को ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा लिया और उस पर लिख दिया, जूतों का अस्पताल, हमारे यहाँ जूतों का इलाज किया जाता है। जूते बनवा लो, जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते नए बनवा लो। ग्राहक मोची की बात सुनकर उसके पास आने लगे, क्योंकि ग्राहकों को कुछ नया सुनने को मिला। अरे वाह भाई वाह! पहली बार देख रहा हूँ जूतों का अस्पताल। लो भाई, मेरे जूतों का इलाज कर दो। अरे हाँ साहब जी, मैं अभी आपके जूतों का इलाज किए देता हूँ। मोची अपने जूतों के अस्पताल में बैठकर जूतों का इलाज किया। ये लीजिए साहब जी, आपके जूते। अरे वाह, तुमने तो जूते बिल्कुल नए की तरह बना दिए। कितने पैसे हुए इसके? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक तांबे का सिक्का। ये लो तुम्हारे एक तांबे का सिक्का। ऐसे ही मोची ने दूसरे ग्राहकों के जूतों का इलाज किया। अब मोची का काम अच्छा चलने लगा। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर मैं ऐसे ही कमाता रहूँगा तो बहुत जल्द मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और उन पैसों से मैं अपने लिए एक घोड़ा खरीदूंगा। ऐसे ही दिन रात मेहनत करके मोची ने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए और उन पैसों से उसने अपने लिए एक घोड़ा खरीदा। अगले दिन मोची ने अपना सारा सामान बांधा और अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मोची को एक घने जंगल से गुजरना था। वह जंगल से जा रहा था, तभी उसे एक गुंडों का झुंड दिखाई दिया। अरे, ये तो डकैत लग रहे हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये तो मेरा सारा पैसा ले लेंगे और मैं एक बार फिर से गरीब हो जाऊंगा। मोची डकैतों को देखकर सोच में पड़ गया। मोची बहुत चतुर था। उसने एक योजना बनाई। उसने एक सोने का सिक्का अपने घोड़े के गले में डाल दिया और आगे बढ़ गया। आगे उसे डकैतों ने रोक लिया। अरे, कहाँ भागे जा रहा है? चल जल्दी से अपना सारा सामान फटाफट हमें दे दे। डाकू भाई, मैं एक बहुत गरीब मोची हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी मोची का घोड़ा हिला और उसके गले से वह सोने का सिक्का गिर गया। अच्छा, झूठे मक्कार कहीं के! अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो ये सोने का सिक्का कहाँ से गिरा? लगता है अब मुझे सारी सच्चाई बतानी ही होगी। दरअसल मेरा ये घोड़ा सोने का सिक्का उत्पन्न करता है। इसी की वजह से मेरे पास सोने के सिक्के रहते हैं। क्या ऐसी बात है? तो फिर तू अपना ये घोड़ा मुझे दे दे।
तभी हम तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। अरे नहीं नहीं डाकू भाई, मेरे पास इस घोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो फिर मेरे पास बचेगा ही क्या। हम तुम्हें इस घोड़े के बदले 50 सिक्के देंगे। ठीक है डाकू भाई, मुझे मंजूर है, लेकिन आप सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप सबको इस घोड़े को बारी बारी से अपने पास रखना होगा, नहीं तो आप सब पैसे के लिए लड़ पड़ोगे। डाकुओं ने मोची की बात मान ली। उन्होंने उसका घोड़ा खरीद लिया और मोची पैसे लेकर वहां से अपने घर चला गया। मोची बहुत खुश था क्योंकि उसे 50 सोने के सिक्के मिले थे। उसने अपने लिए गांव में कुछ जमीनें खरीदी। इधर सभी डकैत उस घोड़े को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचे। तुम सब ध्यान से सुनो, इस गिरोह का मुखिया मैं हूँ, इसलिए ये घोड़ा आज रात मेरे पास रहेगा। सब डकैतों ने अपनी सरदार की बात मानी और उनका सरदार उस घोड़े को लेकर सोने चला गया। जब सुबह हुई तब सरदार ने देखा कि वहां अस्तबल में कुछ भी नहीं था। उसने पूरा अस्तबल सही से देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। वह जान गया कि मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। अरे क्या हुआ सरदार, आपको कितने सोने के सिक्के मिले, जरा हमें भी तो बताइए। आज रात तुम अपने पास इस घोड़े को रखोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। सरदार ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो खुद को किसी के सामने बेवकूफ नहीं होने देना चाहता था। एक एक करके सभी डकैतों ने उस घोड़े को अपने पास रखा, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ नहीं मिला। सरदार, उस मोची ने हमें बेवकूफ बनाया है और अपना यह साधारण सा घोड़ा हमें 50 सिक्कों में बेचा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो, हम अभी उस मोची को सबक सिखाएंगे। वह सभी डकैत मोची के घर की तरफ निकल पड़े। मोची अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने सभी डकैतों के अपने घर की तरफ आते हुए देख लिया। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, एक गुंडों का झुंड हमारे घर की तरफ आ रहा है। जब वो लोग घर पे आए तो तुम उनसे कहना कि मैं खेतों में काम कर रहा हूँ और तुम हमारे डॉग को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। इतना कहकर मोची अपने घर से बाहर निकल गया। अरे, वो मोची कहाँ है? बाहर बुलाओ उसे। जी, आपको उनसे कोई काम है तो मैं अभी उन्हें बुला देती हूँ। टॉमी, जाओ और अपने मालिक से कहना कि उनसे मिलने कुछ लोग आए हुए हैं। क्या ये कुत्ता उसे बुला लाएगा? हाँ, बिल्कुल। जब वो खेत पर होते हैं और मुझे कोई काम होता है तो मैं इससे ही कह देती हूँ। ये मेरी सारी बातें उन तक पहुँचा देता है। डकैत मोची की पत्नी की बातें सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी थोड़ी देर में मोची वहाँ पर आया। जी, आपको कोई काम है? मुझसे मेरे टॉमी ने बताया है। तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। मुझे लगता है आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। आप ये जितना कुछ भी देख रहे हैं, सब ये मेरे घोड़े की बदौलत ही तो है। अच्छा, चलो ठीक है, हम तुम पर एक बार और विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हें अपना ये कुत्ता भी हमें बेचना होगा। ना 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 ना, मैं अपना ये कुत्ता नहीं बेच सकता, नहीं, कभी नहीं। हम तुम्हें इसके बदले 40 सोने के सिक्के देंगे। डाकुओं के बहुत कहने सुनने पर मोची अपना कुत्ता उन्हें देने के लिए तैयार हो गया। उसने 40 सोने के सिक्कों में उस कुत्ते को उनसे बेच दिया। डकैतों ने उस कुत्ते को लिया और अपने अड्डे पर चले गए। पिछली बार की तरह इस बार भी उनके सरदार ने उस कुत्ते को पहले अपने पास ही रखा। सुनो बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ,
अगर तुम्हें कोई जरूरत लगे तो इस कुत्ते को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जी ठीक है पिताजी। तभी थोड़ी देर में एक डकैत को अपने मालिक से काम आन पड़ी। सुनो टॉमी, तुम पापा के पास जाओ और उनसे कहना कि उन्हें कोई बुला रहा है। कुत्ता उनके अड्डे से निकला और सरदार के पास जाने के बजाय वह मोची के पास भाग गया। जब सरदार घर आया तब उसने देखा कि कुत्ता वहां पर नहीं है। तब वह समझ गया कि वह जरूर अपने मालिक के पास गया होगा। वह अकेले ही मोची के पास गया। देखिए डाकू भाई, अभी अभी मेरा कुत्ता मेरे पास से गया है और इसीलिए वो मेरे पास बार बार आ रहा है। आप उसे थोड़ा समय दीजिए, वो आपको अपना मालिक जरूर स्वीकार कर लेगा। सरदार फिर से कुत्ते को लेकर अपने अड्डे पर आ गया। उन सब ने बारी बारी से अपने पास कुत्ते को रखा, लेकिन कुत्ते ने किसी की बात नहीं मानी और वह हर दिन अपने मालिक के पास भाग कर आ जाता। वह सभी समझ गए कि एक बार फिर से उनके साथ धोखा हुआ है और वह सभी एक साथ मोची के घर आए। उन्होंने अब की बार मोची की एक नहीं मानी और वह मोची को बोरे में भरकर अपने साथ लेकर जाने लगे। रास्ता काफी दूर था, इसीलिए वह जाते जाते थक गए। तभी उनमें से एक डाकू बोला, सरदार, गर्मी काफी ज्यादा है और हम थक भी गए हैं। ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। सबने सहमति जताई और वह मोची को बोरे में छोड़कर आराम करने के लिए चले गए। तभी वहां से एक बकरी चरवाहा जा रहा था। मोची ने बकरियों की आवाज सुनी, तभी वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे क्या हुआ भाई, तुम्हें बोरे में किसने बंद कर दिया है और तुम क्या नहीं करना चाहते हो? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, कुछ लोग जबरदस्ती मेरी शादी सेठ की बेटी से करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अरे अरे भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी ना नहीं कहता। ठीक है तो फिर आ जाओ मेरी जगह, लेकिन पहले मुझे बोरे से बाहर तो निकालो। चरवाहे ने मोची को बोरे से बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह बोरे में बंद हो गया। मोची ने चरवाहे के बकरियों को लिया और अपने घर चला गया। इधर जब डकैत आराम करके आए तब उन्होंने बोरे को उठाया और वहां से चले गए। अरे इस मोची ने हमें बहुत परेशान किया है, क्यों ना हम इसे नदी में फेंक दें। ये यहाँ से कभी बाहर नहीं आएगा और ना ही हमें परेशान करेगा। सबने अपने सरदार की बात में हामी भरी और मोची को नदी में फेंक दिया। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उन्होंने देखा कि मोची तो जिंदा है और बकरियों के साथ जा रहा है। उन्होंने हैरानी से मोची से पूछा, तुम उस पानी से बाहर कैसे आए और तुम्हारे पास ये बकरियां कहाँ से आईं? सच सच बताओ। अरे डकैत भाई, तुमने जिस नदी में मुझे फेंका था उस नदी में बहुत सारा सोना है और उस सोने की रखवाली ये बकरियां करती थी। इन्हीं बकरियों के बदौलत तो मैं बाहर आ सका हूँ और मेरे पास बहुत सारे सोने भी हैं। ठीक है तो फिर ले चलो हमें उस नदी के पास और हमें बताओ सोना कहाँ है। लेकिन खबरदार, जो तुमने उस नदी से एक भी सोना निकालने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। मोची उन सभी को नदी के पास ले गया और उन सभी ने एक एक करके उस नदी में छलांग लगा दी। इस तरह से सभी डकैतों का खात्मा हो गया और मोची ने अपनी चतुराई से एक बार फिर से अपनी जान बचा ली।